हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, तो बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन जब जब एग्ज़ाम हुआ है सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो हम लोग जीके जीएस के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो या तो इंटर स्तरीय एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 4th CGL का, वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, हम लोगों का जो आज पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है। तो भारत में जो सबसे बड़े खारे पानी का झील है दोस्तों, वो क्या है, चिल्का झील है। और ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। वही सांभर झील की बात करें तो सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है। पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के सीमा पर देखने को मिलता है। वही बेम्बानट जो है कहाँ है, तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का, तो यहाँ पे 2020 का नहीं बल्कि हम लोग 2023 का क्या करेंगे, 2023 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है किसे दिया गया है उसको हम देखेंगे। तो वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इंस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया था। तो इंस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित करने वाला जो मुगल शासक था दोस्तों, वो औरंगजेब था। कौन था, औरंगजेब था। औरंगजेब से एक प्रश्न और भी बार बार पूछा जाता है कि ये औरंगजेब जो है सिखों के 9वें गुरु यानी कि गुरु तेग बहादुर की हत्या 1765 में इन्हीं के इशारों पर क्या किया गया, करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पूर्णावलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है। तो पूर्णावलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कौन कर सकता है, तो ये कौन करेगा दोस्तों, तो ये संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होगा यही क्या कर सकता है, वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि आखिर अनुच्छेद कितना में वित्त आयोग का है। तो अनुच्छेद अगर हम बात करें तो 280 में क्या है, 280 में वित्त आयोग का गठन की बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कह रहा है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो 5 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि आखिर ये पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया उसका थीम क्या था। तो उसका थीम था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या था, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आखिर 22 यहाँ पे 5 जुलाई है, तो 5 जुलाई को क्या मनाया जाता है। ठीक है, और 11 मई को क्या मनाया जाता है और 22 मई को क्या मनाया जाता है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि इन दिवस को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनको पुस्तक दिया गया है उसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे सुमेलित करना है, कह रहा आई डू वाट आई डू। तो आई डू वाट आई डू जो है दोस्तों, ये रघुराम राजन का ये यानी कि यानी रघुराम राजन का क्या है, पुस्तक है। फिर है माई कंट्री माई लाइफ। तो माई कंट्री माई लाइफ जो है दोस्तों, ये LK अडवाणी का है। किनका है, LK अडवाणी का है। तो ये इसका क्या हो गया, D हो गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का है, यानी कि इसका क्या हो गया, B हो गया। इम्परफेक्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है संजय मांजरेकर। किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो संजय मांजरेकर। तो हम देखें कि क्या हो गया, CDBA। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा, कह रहा है कि कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला है। तो कोरोना रोग का पहला केस जो भारत के किस राज्य में मिला है, तो किस राज्य में मिला है दोस्तों, तो ये भारत के केरल राज्य में देखने को मिला था पहला केस। ठीक है, 27 जनवरी 2020 को ये केस देखने को मिला। और एक बात और आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे तो ये ओल्ड टॉपिक हो गया लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछेगा कि WHO ने कोविड को महामारी कब घोषित किया, तो ये किया था 11 मार्च को, यानी 11 मार्च 2020 को जो है दोस्तों WHO के द्वारा कोविड को महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना क्या है। तो महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना जो है वो कौन सा है, तो महिला समृद्धि योजना। कौन है दोस्तों, महिला समृद्धि योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई। तो हमें ये जानने से पहले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई है, तो जितने भी यहाँ पे घटना दिया गया है सबका डेट जानना होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों,
कि अगर आपसे ये पूछे कि बताइए पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा दोस्तों 1929 में हुआ था लाहौर में। दांडी मार्च की अगर हम बात करें तो ये 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, तो यानी कि 12 मार्च से ही ये स्टार्ट हो गया था। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 1931 में 12 मार्च 1930 से हुआ था शुरू। और यहाँ पे देखिए क्रिप्स मिशन की असफलता की अगर हम बात करते हैं तो ये 1942 में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या पूछा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई है। तो किस घटना से पहले घटित हुई है दोस्तों, बताइए। तो ये जो घटना है किस घटना से पहले घटित हुई है, तो ये जो है हमारा दांडी मार्च से पहले क्या हुई है, घटित हुई है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो ये पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ। तो बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है 1948 में। ठीक है, कब हुआ है ये 1948 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा। देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बनेगा दोस्तों, तो फ्रेट विलेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, वाराणसी में बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे दोस्तों वो हमारा कौन हुए थे, तो ये हुए थे कौन, ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। सॉरी दोस्तों, कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, पार्श्वनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ। अगर कहेगा कि 24वें तीर्थकर, टोटल 24 तीर्थकर हुए थे और 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर जो थे, महावीर थे। और जैन धर्म के संस्थापक भी अगर आपसे पूछता है तो वो कौन थे, महावीर थे। ठीक है, और महावीर को दोस्तों रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, यानी उसको कैवल्य कहा गया है, तो कैवल्य की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है। तो मृत ज्वाला जो कि माउंट पोपा जो है दोस्तों, ये मृत ज्वालामुखी है। और ये कहाँ है, तो ये जो देखने को मिलता है म्यांमार में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख लीजिए। ये माउंट पोपा तो क्या है दोस्तों, एक मृत ज्वालामुखी है जो कि कहाँ है, म्यांमार में है। अगर आपसे पूछ लेता है कि बताइए कि माउंट फ्यूजियामा है, तो ये कहाँ का है ज्वालामुखी, तो ये जापान का है। फिर माउंट एटना, तो माउंट एटना कहाँ का है दोस्तों, ये इटली में सिसिली द्वीप पर स्थित है। वही स्ट्राम्बोली आपसे पूछे तो स्ट्राम्बोली कहाँ है, तो स्ट्राम्बोली जो है हमारा लिपारी द्वीप पर है, भूमध्य सागर में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। तो भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सा है, तो वह है हमारा मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ है दोस्तों, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 2014 में इसकी शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है दोस्तों वो कौन है, अशगाबाद है। कौन है, अशगाबाद है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब पूछेगा आपसे कि बताइए ताशकंद किसका राजधानी है, तो ताशकंद जो है दोस्तों उज्बेकिस्तान का है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का कौन, अशगाबाद। ताशकंद किसका है, तो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान का है। फिर आपसे अगर अंकारा कहेगा तो अंकारा किसका है, तो तुर्की का राजधानी अंकारा है। ठीक है, अबू धाबी किसका है दोस्तों, तो ये अबू धाबी किसका है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। तो कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है, तो वो है कौन दोस्तों, विशाखापट्टनम है। कौन है, विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इस यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत के पास अगर आपसे पूछे कि भारत के पास कुल कितने बंदरगाह हैं। ठीक है, तो कुल 13 बंदरगाह हैं, जिसमें से जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो कौन है, विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस टीम में IPL मुकाबला, यहाँ पे देखिए 2019 में ये एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए 2019 का पूछा गया है। अगर आपसे तो अब ये पूछा नहीं जाएगा, तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा IPL 2023 जो है मुकाबला किसने जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है दोस्तों, तो ये CSK के द्वारा जीता गया है, यानी चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया है। यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि WPL, अब यहाँ पे IPL नहीं बल्कि WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग पूछा जाता है। तो WPL 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। तो इस सभी को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण है। तो पंजाब में भूमि क्षति का जो प्रमुख कारण देखने को मिलता है दोस्तों वो है अति सिंचाई, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई कर देना क्या है दोस्तों, भूमि क्षति का प्रमुख कारण देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रिकेट कैपिटेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। यानी कह रहा है कि ये जो पुस्तक लिखा गया है क्रिकेट कैपिटेंसी एंड कंट्रोवर्सी जो नामक पुस्तक है किसके जीवनी है ये, ठीक है। तो ये किनका जीवनी है, तो ये अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो जीवनी है वो सौरभ गांगुली के ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि संचालन समिति। तो देखिए दोस्तों संचालन समिति जो है जीवी मावलंकर के द्वारा नहीं, बल्कि ये जो संचालन समिति है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इसका अध्यक्ष रहा गया है, ठीक है। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन, तो राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी सभी जितने भी दिए गए हैं वो सभी सुमेलित है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमा दास जिन्होंने 2019 के केलानेडो चेक रिपब्लिक के स्वर्ण पदक जीता है वो संबंधित है। तो यहाँ से प्रश्न देखिए, ये ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपसे यहाँ पे 2019 को अगर हटा दें तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि हिमा दास जो है किस खेल से संबंधित है, तब तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, एथलेटिक्स हो जाएगा, यानी कि हिमा दास जो है एथलेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। हिमा दास को एक बार ऐसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है दोस्तों कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है, तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास ही क्या किए जाते हैं, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। पेसो जो है किस देश की मौद्रिक इकाई है दोस्तों, तो पेसो जो है किस देश की मौद्रिक इकाई है, तो ये है फिलीपींस की है। किसका है, फिलीपींस की जो है मौद्रिक इकाई देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछे कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और मनीला में ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर 2020 में किसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है 2020 का है, लेकिन वर्तमान में अभी 2023 में भी न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो जैसिंडा अर्डेन है। अभी तक ये बने हुए हैं, ठीक है। तो वर्तमान में अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो जैसिंडा अर्डेन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी में से बहती है, यानी व्रंश घाटी से होकर के जो बहने वाली नदी है दोस्तों वो कौन है, तो वो है हमारा नर्मदा। कौन है दोस्तों, नर्मदा है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात के जीवन रेखा कहा जाता है, तो गुजरात के जीवन रेखा जो है दोस्तों नर्मदा नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो ये क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो निम्नलिखित में से इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो के सिवन है। कौन है, के सिवन, ठीक है। तो इस बात को, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो के सिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा रवि वर्मा कौन थे। तो राजा रवि वर्मा कौन है दोस्तों, एक सेकेंड, राजा रवि वर्मा कौन थे। तो राजा रवि वर्मा जो है दोस्तों वो कौन थे, तो वो थे चित्रकार। कौन थे, चित्रकार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं, तो 84 स्थान जो है दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो कौन लिए थे दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई है। तो भारतीय ध्वज संहिता जो प्रभावी हुई है दोस्तों वो 2002 से हुई है। कब हुई है दोस्तों, 2002 से प्रभावी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो पोर्टो नोवो जो है दोस्तों वो बेनिन की राजधानी है। किसका है, बेनिन की राजधानी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाल घाट स्थित है। तो पाल घाट जो दर्रा है दोस्तों, ये पाल घाट क्या है, एक दर्रा है जो कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है दोस्तों कोयम्बटूर को पालाकाड के बीच में स्थित है। कहाँ है, किसके किसके बीच है, तो कोयम्बटूर एवं पालाकाड के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि पुस्तक बी आर डिस्प्लेड के लेखक कौन है। पुस्तक बी आर डिस्प्लेड के लेखक कौन है। तो बी आर डिस्प्लेड के लेखक कौन है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो लेखक है मलाला यूसुफजाई है। कौन है, मलाला यूसुफजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जापान का कौन सा बंदरगाह जो है वो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है दोस्तों, ये कौन है, योकोहामा है। जापान का कौन सा बंदरगाह, योकोहामा बंदरगाह है, जो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 दिया गया था। तो ये किसको दिया गया था दोस्तों, तो ये जो दिया गया था वो राजेंद्र कुमार जोशी को दिया गया था। ये क्वेश्चन पुराना है, इसको काट दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ है। तो सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ है, तो ये देखिएगा कि सबसे लंबा समुद्री तट जो है दोस्तों, ये कौन है, मरीना बीच है। कौन है, मरीना बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो प्राक्कलन समिति की जो जुड़वा बहन है दोस्तों, उसे वो किसे कहा जाता है, तो वो लोक लेखा समिति को ही कहा जाता है। और लोक लेखा समिति में, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन में, तो टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, लेकिन लोक लेखा समिति में क्या होता है कि 22 सदस्य होता है। ठीक है, लेकिन 22 सदस्य में से 15 लोकसभा से होगा और 7 कहाँ से होगा, राज्यसभा से होगा। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। देखिए प्राक्कलन समिति, एक बार फिर से बता देते हैं कि प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य जो होते हैं दोस्तों, वो लोकसभा से ही होते हैं, लोकसभा से ही होते हैं। लेकिन लोक लेखा समिति में वो टोटल 22 सदस्य होते हैं। अब 22 में से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है दोस्तों, वो मैकाले के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में जो वित्त आयोग की नियुक्ति है दोस्तों, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद कितना में है, तो अभी अभी हम बताए हैं कि अनुच्छेद 280 में जो है इसका वर्णन है, किसका, वित्त आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम व्यवसाय चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवसाय चक्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। यानी कि कोयला भंडार में सबसे समृद्ध कौन सा है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कोयला भंडार में जो सबसे समृद्ध है वो है दामोदर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। तो गंधार कला जो है दोस्तों किन दो कलाओं का संयोजन है, तो ये जो है किन दो कलाओं का संयोजन है बताइए। तो ये जो है हमारा हिंदी यूनानी का क्या है, हिंदी यूनानी का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी जो चोटी है दोस्तों, वो कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है, उत्तराखंड में जो है नंदा देवी चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर। 44 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उद्योगों को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। कौन सा उद्योग है जिसे सूर्योदय उद्योग कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो है दोस्तों सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग जो है, इसको सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए, तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो सर्वोत्तम पुरस्कार है दोस्तों, वो कौन है, पुलित्जर पुरस्कार है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बुकर पुरस्कार अगर आपसे पूछेगा तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बुकर पुरस्कार किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार तो आपको पता ही होगा कि सिनेमा जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा, कह रहा है कि अलीगढ़ में स्थित जामिया मिल्ला इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। तो इसके जो प्रथम कुलपति हुए थे दोस्तों, वो हाकिम अजमल खान। कौन थे, हाकिम अजमल खान हुए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों कि जामिया मिल्ला इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसका स्थापना कब हुआ है। तो ये जो हुआ है 29 अक्टूबर 1920 को हुआ है। ठीक है, 29 अक्टूबर 1920 को हुआ है। ठीक है, 1920 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
कह रहा है कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन बाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो गहन वर्षा को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये कहा जाता है हमारा संवहनीय वर्षा। क्या कहा जाता है? संवहनीय वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है कि वॉल स्ट्रीट में शेयर के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव होता है। कह रहा है कि वॉल स्ट्रीट में शेयर के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव होता है। तो जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो महामंदी हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? महामंदी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संस्था ने वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये आपसे पूछा वर्ष 2020 के लिए, लेकिन अब आपको जो ध्यान रखना है वो 2023 के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपको कमेंट करके बताना है कि जो 2023 में जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वो किस संस्था के द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे है। तो नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है दोस्तों वो किस नदी पे है, तो वो जो आपको देखने को मिलता है वो हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है। उम्मीद करते हैं ये जो था दोस्तों हमारा एक शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सभी जीके जीएस के अंतर्गत वो सभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।